साल 1988। पिछले 4 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रही माधुरी दीक्षित की हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी, मगर फिर एक बोल्ड सीन ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। दरअसल उस साल विनोद खन्ना के साथ माधुरी की फिल्म दयावान रिलीज हुई, जिसमें 21 साल की माधुरी 42 साल के विनोद खन्ना के साथ इंटीमेट सीन करती नजर आई, जो उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड था। इसलिए इसे लेकर खूब विवाद हुआ, लेकिन ये फिल्म माधुरी के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि ये सीन शूट करने के दौरान विनोद खन्ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो नहीं रुके, जिस वजह से माधुरी को होंठों पर चोट भी लगी थी और वो रोने लगी थी। इसके बाद माधुरी ने फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान से गुजारिश की कि वो इस सीन को फिल्म में ना डालें, और उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा। लेकिन फिरोज खान ने इस सीन को फिल्म में बनाए रखने के लिए सेंसर बोर्ड को 1 करोड़ रुपए दिए थे। खैर, इसके बाद विनोद खन्ना ने माधुरी दीक्षित से माफी मांगी, लेकिन माधुरी ने उनके साथ फिर किसी फिल्म में काम नहीं किया। इस विवादित सीन की वजह से दयावान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उसके बाद माधुरी को तेजाब फिल्म में काम मिला, जिसका सुपरहिट गाना 1 2 3 हम आज भी गुनगुनाते हैं। अब ये तो था माधुरी दीक्षित की फिल्मी करियर से जुड़ी पहली कंट्रोवर्सी का किस्सा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक में माधुरी का नाम इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया और उनमें से कुछ अभिनेता जैसे कि अनिल कपूर और संजय दत्त तो शादीशुदा भी थे। इसलिए माधुरी दीक्षित को घर तोड़ने वाली भी कहा जाने लगा था। मगर फिर कैसे मिला माधुरी दीक्षित को सच्चा वाला प्यार, और कैसे उन्होंने अपनी खूबसूरत अदाओं, डांस मूव्स और बेहतरीन एक्टिंग से बहुत से गानों को आइकॉनिक बनाया और बन गई 90s की सबसे पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस। जानेंगे माधुरी दीक्षित की इस अनसुनी अनकही कहानी में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 के दिन बॉम्बे में हुआ था। उनकी 2 बड़ी बहनें और उनका एक बड़ा भाई भी है। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही माधुरी ने कथक नृत्य सीखना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र में वो कथक नृत्य शैली में महारत हासिल कर चुकी थी। आगे चलकर वो स्कूल में नाटकों और कुछ टीवी एड्स में भी काम करने लगी थी। बचपन में माधुरी का सपना था माइक्रो बायोलॉजिस्ट बनना, इसलिए उन्होंने विले पार्ले की एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें समझ में आ गया था कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। लेकिन माधुरी के पेरेंट्स उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा करियर नहीं माना जाता था, खासकर लड़कियों के लिए। इसीलिए घर वाले चाहते थे कि माधुरी जल्दी से जल्दी शादी करके सेटल हो जाएं। उन्होंने माधुरी का रिश्ता लोकप्रिय गायक सुरेश वाडकर के लिए भी भेजा, लेकिन कहते हैं कि सुरेश वाडकर ने यह रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा माधुरी बहुत दुबली पतली है। इसी बीच राष्ट्रीय प्रोडक्शन अपनी फिल्म अबोध के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थी और माधुरी की बड़ी बहन की दोस्त ने उनका डांस देख रखा था, इसलिए उन्होंने माधुरी को यह ऑडिशन देने के लिए भेज दिया, जहां माधुरी की एक्टिंग देखकर फिल्म मेकर्स काफी प्रभावित हुए। उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। इस तरह अबोध बनी माधुरी के करियर की डेब्यू फिल्म, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन माधुरी ने अपनी एक्टिंग के दम पर कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 1985 का साल भी माधुरी दीक्षित के लिए संघर्षों से भरा रहा। उनकी फिल्म आवारा बाप फ्लॉप हो गई और ऐसा लगने लगा कि किस्मत शायद उनके साथ नहीं है। लेकिन इसी दौरान एक मोनोक्रोम फोटो ने उनका खेल पलट दिया। गौतम राजाध्यक्ष द्वारा क्लिक की गई वो तस्वीर पॉपुलर मैगजीन डेविन्योर के कवर पर छपी और अचानक माधुरी कई लोगों की नजर में आ गई। फिर 1986 में वो फिल्म फेयर की कवर गर्ल बनी, मगर बड़े पर्दे पर उनका संघर्ष जारी रहा। 1986 में आई उनकी फिल्म स्वाति और मानव और हत्या बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। फिर 1987 में हिफाजत और उत्तर दक्षिण रिलीज हुई और इनका भी वही हाल हुआ। हालांकि हिफाजत में उन्होंने उस अभिनेता के साथ काम किया जिसके साथ आगे चलकर उनकी जोड़ी सुपरहिट साबित होने वाली थे, वो थे अनिल कपूर। लेकिन तब तक दर्शक उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे और फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आ रहा था। 1988 की शुरुआत में मोहरे और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्मों में असफल हुई, मगर फिर इसी साल माधुरी की सुपरहिट फिल्म दयावान आई, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया था। जिसके बाद आई फिल्म तेजाब, जिसमें माधुरी का 1 2 3 गाना इतना सुपरहिट हुआ कि दर्शक सिर्फ उनका डांस देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगाकर टिकट खरीद रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक हिट फिल्मों की लाइन लग गई। 1989 में राम लखन और परिंदा, फिर 1990 में दिल जैसी ब्लॉकबस्टर, जिसने उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया। 1991 में साजन में सलमान खान और
संजय दत्त के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 1992 में आई बेटा में उनका धक धक करने लगा गाना तो आइकॉनिक बन गया। 1994 में आई हम आपके हैं कौन ने तो इतिहास रच दिया। फिर राजा और दिल तो पागल है, पुकार, कोयला, लज्जा, देवदास जैसी हिट। और यादगार फिल्मों ने बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बना दिया। यही वो दौर था जब उनकी खूबसूरती, उनका डांस, उनका स्टारडम और उनकी फैन फॉलोइंग अपने चरम पर थी। मगर इस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी हुई थी जिसने मीडिया को लगातार उथल पुथल में रखा, क्योंकि इस सफलता के साथ शुरू हुई उनके नाम की चर्चा कई बड़े अभिनेताओं के साथ, जिसमें सबसे पहला नाम था अनिल कपूर। 90 के दशक में माधुरी और अनिल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि हर तरह की अफवाहें उड़ने लगी। दोनों को स्टार से कहीं आगे बढ़ चुके हैं, जबकि सभी जानते थे कि अनिल कपूर की शादी साल 1984 में ही सुनीता कपूर से हो चुकी थी। फिर भी दोनों की नजदीकियां हर किसी के नजर में थी, मगर माधुरी खुद इन बातों को लेकर हमेशा चुप रहीं, जिसके बाद जैकी श्रॉफ और माधुरी की नजदीकियों की भी अफवाहें सुनने को मिली। शुरू में लोग इसे अफवाह समझ रहे थे, मगर बाद में जैकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी की खबर ने उनका दिल तोड़ दिया था, जबकि खुद साल 1987 में जैकी की शादी आयशा श्रॉफ से हो चुकी थी। इसलिए यह रिश्ता बस अफवाहों तक ही सीमित रहा। लेकिन असल तूफान तो तब उठा जब संजय दत्त उनकी जिंदगी में आए। फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उनकी प्रेम कहानी पूरे बॉलीवुड की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। बिताना, एक दूसरे के खास ख्याल रखना, मीडिया ने साफ साफ लिखना शुरू कर दिया था कि बहुत जल्द संजय और माधुरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी ऋचा शर्मा उस समय अमेरिका में ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा रही थी। कहा जाता है कि ऋचा जब सब कुछ ठीक करके इंडिया लौटी तो उन्हें एहसास हुआ कि संजू अब वो इंसान नहीं रहे जिनसे उन्होंने शादी की थी। उनका दिल अब माधुरी की तरफ झुक चुका था, मगर फिर किस्मत ने इस रिश्ते को एक ऐसा झटका दिया जिससे सब कुछ बिखर गया। साल था 1993, मुंबई बम धमाकों का काला साल, और इसी साल अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर माधुरी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत संजय दत्त से दूरी बना ली और यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि माधुरी ने खुद संजय दत्त की बहन को फोन करके कहा था इट्स ओवर। इस ब्रेकअप के बाद संजय दत्त पूरी तरह से टूट गए थे और उनकी पत्नी ऋचा शर्मा ने भी कहा था कि माधुरी से जुदाई ने संजय दत्त को अंदर तक हिला दिया है। संजय दत्त के बाद माधुरी का नाम भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा से जुड़ा गया था। दोनों की मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई। दोनों के रोमांटिक फोटोज ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और दोनों के रिलेशन की खबरें आने लगी। हालांकि अजय जडेजा एक शाही परिवार से थे, मगर तभी अजय का नाम मैच फिक्सिंग विवाद में आया और इसकी वजह से माधुरी दीक्षित के साथ उनका रिश्ता टूट गया। कहा तो यह तक जाता है कि दोनों का रिश्ता शादी करने तक पहुंच गया था, मगर अजय पर लगे इल्जामों ने माधुरी का दिल तोड़ दिया। फिर आया साल 1999। माधुरी एक फैमिली वेकेशन पर गई थी, जहां एक पार्टी में उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और वो प्यार में बदल गई। इस मुलाकात के केवल 3 महीने बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित बन गई माधुरी दीक्षित नेने। इस शादी ने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। करोड़ों लोग जिसे अपना क्रश मानते थे वो किसी डॉक्टर के साथ 7 फेरे ले चुकी थी। और तो और शादी के बाद माधुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद कोई टॉप एक्ट्रेस सोच पाए, और यह फैसला था बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़कर अमेरिका जाना। माधुरी ने अपनी सभी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और साल 2001 के आसपास उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से टाटा बाय बोल दिया और अपने परिवार पर ध्यान दिया। उनके 2 बेटे हुए आर्यन और रयान नेने। कई साल बाद 2007 में उन्होंने फिल्म आजा नचले से अपने बॉलीवुड में कमबैक किया। इसके बाद माधुरी डेढ़ इश्कियां, बैकेट लिस्ट, कलंक जैसी फिल्मों में नजर आई। रियलिटी शो झलक दिखला जा कि जज बनी। आज माधुरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्टिव एक्ट्रेस हैं और कई फिल्मों और टीवी शोज में काम करती हैं। तो दोस्तों, आपको माधुरी दीक्षित की कौन सी फिल्म या गाना सबसे ज्यादा पसंद है और 90 के दशक की आपकी पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है, कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही हैरान कर देने वाले सच्चे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।